हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉक के सेकंड पार्ट के बारे में। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एक व्यापारी के लिए कौन कौन से स्टॉक होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि व्यापारी के लिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसमें हमने आपको दो बताया था, एक अंतिम रहतिया और एक प्रारंभिक रहतिया। तो आज के इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं एक निर्माणी संस्था के लिए कौन कौन से स्टॉक होते हैं। तो निर्माणी संस्था के लिए निम्नलिखित चार होते हैं। तो चार कौन कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पहला होता है कच्चे माल का रहतिया। दोस्तों, कच्चे माल का रहतिया में क्या होता है कि वो वह माल होता है जो भी निर्माण प्रक्रिया के लिए लाया जाता है, जिसमें भी कोई भी कार्य नहीं किया गया है, बस माल लाकर उसको रखा गया है। दूसरा होता है अर्धनिर्मित माल का रहतिया। दोस्तों, अर्धनिर्मित माल में वह होता है जिससे अगर कोई कच्चे माल है उसको प्रयोग में लाया गया, परंतु उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, यानी थोड़ा प्रयोग हो भी गया है और थोड़ा प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसको अर्धनिर्मित माल का रहतिया कहेंगे। दोस्तों, तीसरा है निर्मित माल का रहतिया, यानी वह रहतिया जो प्रयोग में लाया गया है और जिसका पूरा कार्य संपूर्ण हो चुका है, बस वो बिक्री के लिए योग्य हो चुका है, तो उसे निर्मित माल का रहतिया करेंगे। तो चौथा होता है अन्य माल का रहतिया। अन्य माल के रहतिये में जैसे मशीन की ग्रीस, तेल, ये सब आदि इत्यादि हैं, अन्य माल के रहतिये में शामिल होती है। यही क्या है, अन्य माल का रहतिया। तो हम आपको लिखित तौर पर भी समझाने का प्रयास करेंगे, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते अपनी वीडियो की ओर। कच्चे माल का स्कंध। कच्चा माल, जिसे फीड स्टॉक, अप्रसंस्कृत सामग्री या प्राथमिक वस्तु के रूप में भी जाना जाता है, एक आधारभूत सामग्री है जिसका इस्तेमाल भविष्य में तैयार उत्पादों के लिए फीड स्टॉक, तैयार उत्पाद, ऊर्जा या मध्यवर्ती सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। A raw material, also known as a feedstock, unprocessed material or primary commodity, is a basic material that is used to produce goods, finished goods, energy and immediate materials that are feedstock or future finished products. दोस्तों, अब हम जानते हैं अर्धनिर्मित माल का स्कंध। एक उद्योग के अंतर्गत ऐसी सामग्री जिसका निर्माण प्रक्रिया का कुछ भाग पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य पूरा किया जाना शेष है, यानी बचा है भी, ऐसी सामग्री को अर्धनिर्मित माल अथवा निर्माणाधीन माल का स्कंध कहते हैं। ऐसे माल पर श्रम एवं अन्य कारखानों से संबंधित व्यय कर दिए जाते हैं। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। A product under an industry that has completed part of the process and work remains to be completed. Such materials are to be semi-fabricated stock of goods or under construction is known as stock. There are references to labor and other factories on such goods. निर्मित माल का स्कंध। जो माल पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है उसके स्कंध को निर्मित माल का स्कंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक कार उद्योग में एक कार का पूर्ण निर्माण इस कार उद्योग में निर्मित माल का स्कंध कहा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये अब क्या बन चुका है और बेचने के लिए तैयार हो चुका है, इसीलिए निर्मित माल का स्कंध इसे कहा जाएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। प्रोड्यूस्ड इन फुल हिज स्टॉक इज नोन एज स्टॉक ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फॉर एग्जाम्पल, the entire construction of a car in a car industry is the product of the car industry. अन्य माल का स्कंध। एक औद्योगिक संस्था में औद्योगिक उत्पादन के निर्माण में कुछ अन्य वस्तुओं की सहायता ली जाती है, जैसे कि मशीनों की सहजता से संचालित करने के लिए ग्रीस, मशीन तेल व ईंधन इत्यादि। ऐसे माल के स्कंध को अन्य माल का स्कंध कहा जाता है। Stock of other goods. In an industrial institution, certain other products like grease, machine oil, fuel, etc. are used to produce industrial products such as the stock of other goods. दोस्तों, सेकंड पार्ट के माध्यम से आपको एक निर्माणी संस्था के स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि कैसे एक निर्माणी संस्था कौन कौन से स्टॉक अपने पुस्तकों में रखती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।